अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बीएसएन 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट नर्सिंग थ्योरी के यूनिट नंबर 1 जो कि हमारे साथ इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग थ्योरीज है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ के हवाले से ये यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस यूनिट में हम नर्सिंग थ्योरीज़ के बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ पर बात करेंगे और उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि इस यूनिट के हमने जितने भी दो सेक्शन पहले से जो है अपलोड किए थे, तो वो असल में सेक्शन बी है, जबकि ये हमारे साथ सेक्शन ए है जो कि नर्सिंग थ्योरीज़ की इंट्रोडक्शन है। ठीक है, सो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। वो जो लेक्चर्स थे जो कि मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, तो वो सेक्शन बी है और ये वाला सेक्शन ए है। ठीक है, तो इसको आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स मौजूद है जिसमें हम मंदजैल टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे नर्सिंग थ्योरी को, कि नर्सिंग थ्योरी किसे कहते हैं। इसके बाद फिर हम डिस्क्राइब करेंगे डिफरेंट स्कॉलर्स डिफिनीशन ऑफ थ्योरी। डिफरेंट स्कॉलर्स ने जो थ्योरी की डिफिनीशन की है तो उसको डिस्क्राइब करेंगे। इसके साथ साथ थ्योरी के जितने भी कंपोनेंट है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा थ्योरी के करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। नर्सिंग थ्योरी की इम्पोर्टेंस जो अहमियत है उस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम पर्पसेस ऑफ थ्योरी इन प्रोफेशनल डिसिप्लिन में जो है थ्योरी की क्या मकासद है, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ अप्रेज डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग थ्योरी एंड डिस्कस द डिफरेंट लेवल ऑफ थ्योरीज। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरी की। थ्योरी की अगर हम जो लफ्ज़ी मानी को अगर हम देखें तो थ्योरी से मुराद ये है कि आपका जो नज़रिया होता है, आपकी जो सोच होती है, आपके जो ख़यालात होते हैं, उसको जब आप थ्रू वर्ड्स या बाय रिटन उसको पेश करते हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको थ्योरी कहते हैं। और जो थ्योरी होती है तो ये आइडियल मतलब आपकी जो परसेप्शन है उस तरह से भी हो सकती है जो कि सिर्फ सोचों पर जो है मुश्तमिल होती है। आपने सोच विचार करके एक बात को जो है उसको प्रेजेंट किया होता है, या आपने किसी चीज़ को जो है एक्सपीरियंस किया हुआ है, किसी चीज़ को आपने ऑब्ज़र्व किया हुआ है और ऑब्ज़र्व करने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद फिर आप उस चीज़ के बारे में जो है अपने जज्बात, अपने ख़यालात या अपने नज़रिए को जो है पेश करते हैं। ठीक है, थ्रू वर्ड्स या थ्रू रिटन फॉर्म। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको थ्योरी कहते हैं। A theory as a general term is a view or an idea that explain experience, interpret observation, describe relationships and project outcome। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया कि थ्योरी जो है ये असल में एक जनरल टर्म है, एक आम टर्म है, जिसका मतलब क्या है, इज़ अ व्यू एंड एन आइडिया। ये आपकी एक सोच होती है या आपका एक नज़रिया होता है या आपका एक ख़्याल होता है, जिसको आप एक्सपीरियंस के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं, या आपने किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व किया होता है, किसी चीज़ को जो है आपने देखा हुआ होता है, तो उसको देखने के बाद उस पर आपने सोच विचार की हुई होती है और सोच विचार करने के बाद आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, या किसी चीज़ या किसी इवेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है, तो उस रिलेशनशिप को आप क्या करते हैं, अपने ख़यालात के ज़रिए उसको एक्सप्लेन करते हैं और इस तरह से आखिर में उससे आप एक नतीजा आख़ज़ करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को थ्योरी कहते हैं। ठीक है, अ सेट ऑफ concept, definitions, relationship and assumptions that project a systematic view of a phenomena is called theory। थ्योरी ये असल में हमारे साथ कंसेप्ट का एक सेट होता है। कंसेप्ट किसे कहते हैं, कंसेप्ट से मुराद आपके जो ख़यालात होते हैं, आपके जो आपने जितनी भी सोच विचार की होती है, जितनी भी आपने थिंकिंग की होती है, तो मुख्तलिफ़ चीज़ों पर आपने सोच विचार की होती है, तो उसका एक सेट होता है। ठीक है, या मुख्तलिफ़ चीज़ों को आपने जो है डिफ़ाइन किया होता है, या मुख्तलिफ़ चीज़ों के दरमियान आपने जो है रिलेशनशिप को डिफ़ाइन किया होता है, या आपके
असम्पशन होते हैं, तो उसका एक सेट होता है जिसके ज़रिए आप एक सिस्टमेटिक व्यू, जिसके ज़रिए जो है आप एक प्रोसेस के बारे में एक सिस्टमेटिक व्यू पेश करते हैं, अपनी एक राय पेश करते हैं। तो जो आप राय पेश करते हैं किसी फिनोमिना के बारे में, ठीक है, तो इसको असल में क्या कहते हैं? इसको असल में थ्योरी कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ थ्योरी की समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। अब आ जाते हैं नर्सिंग थ्योरी की तरफ। नर्सिंग थ्योरी किसे कहते हैं? थ्योरी तो आपने समझ लिया कि थ्योरी क्या है। अब आ जाते हैं नर्सिंग थ्योरी की तरफ, ठीक है। नर्सिंग थ्योरी पर अब हम बात करेंगे। A creative and rigorous structuring of ideas that project tentative, purposeful, and systematic view of a phenomena is called nursing theory. नर्सिंग थ्योरी क्या है? डियर स्टूडेंट, नर्सिंग थ्योरी एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा अमल होता है जिसमें हम मुख्तलिफ आइडियाज़ को क्या करते हैं, उसको तख्लीक करते हैं और उसको मेहनत के साथ एक स्ट्रक्चर देते हैं जिसके ज़रिए हम एक टेंटेटिव से मुराद एक आजमाइशी, पर्पसफुल, बामकसद और सिस्टमेटिक व्यू ऑफ फिनोमिना, जो फिनोमिना सोचते हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं, तो उसके मुतालिक हम क्या करते हैं, नज़रिए पेश करते हैं, उसके मुतालिक जो है हम राय पेश करते हैं या राय को जो है उसको बनाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को नर्सिंग थ्योरी कहते हैं। इसके अगर हम दूसरी डिफिनीशन को देखें तो अ कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ सम एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग रियलिटी कम्युनिकेटेड फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्राइबिंग फिनोमिना, एक्सप्लेनिंग रिलेशनशिप बिटवीन फिनोमिना, predicting consequences or prescribing nursing care is called nursing theory. नर्सिंग थ्योरी ये असल में नर्सिंग रियलिटी से रिलेटेड जो है कुछ एस्पेक्ट होता है, ठीक है, कुछ कंसेप्चुअलाइजेशन होती है जिसका जो बुनियादी मकसद होता है, जिसको डिस्कस करने का जो बुनियादी मकसद होता है वो यही होता है कि हम कुछ फिनोमिनास को डिफ़ाइन करें, उस फिनोमिनास के दरमियान जो रिलेशनशिप है उस पर हम क्या करें, एक्सप्लेनेशन करें और इस तरह से उसके जितने भी कंसिक्वेंसेस है उसको हम प्रेडिक्ट करें। तो इस मकसद के लिए हम जो कंसेप्चुअलाइजेशन करते हैं या जो एस्पेक्ट पेश करते हैं, जो नज़रिए या जो राय पेश करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम नर्सिंग थ्योरी कहते हैं, ठीक है। कंपोनेंट और एलिमेंट्स ऑफ थ्योरी। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ थ्योरी के कुछ एलिमेंट्स है या कुछ कंपोनेंट है जिसको अगर हम मिलाए तो इससे एक मुकम्मल थ्योरी बन जाती है। अगर इन कंपोनेंट में कोई एक भी कंपोनेंट मिस हो तो फिर हमारे साथ थ्योरी जो है वो नहीं बनती, ठीक है। तो हमारे साथ जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ पर्पस आता है, ठीक है। किस मकसद के लिए हम थ्योरी पेश कर रहे हैं या थ्योरी बना रहे हैं। तो पहला हमारे साथ कंपोनेंट पर्पस है। दूसरा कंपोनेंट जो है वो है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये हमारे साथ थ्योरी की सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसमें जो असल बात है वो पेश की गई होती है। इसके बाद तीसरा हमारे साथ प्रोपोजिशन है, चौथा हमारे साथ एजम्पशन है, पांचवा मॉडल है, छठा प्रोसेस है, सातवां फिनोमिना है और आठवां ओंटोलॉजी है, नौवां जो है वो एपिस्टिमोलॉजी है, 10वां जो है वो पैराडिग्म है और जो 11वां है वो फिलॉसफी है। तो ये सारे कंपोनेंट मिलकर जो है एक थ्योरी को जन्म देती है। इन सारे कंपोनेंट को अब हम वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो कंपोनेंट है थ्योरी का वो है पर्पस। पर्पस से मुराद ये है व्हाई इज़ द थ्योरी फार्मूलेटेड, आखिर किस मकसद के लिए हम थ्योरी को बना रहे हैं, ठीक है। हमारा थ्योरी को बनाने का, थ्योरी को क्रिएट करने का, थ्योरी को डेवलप करने के पीछे क्या मकसद है, उस मकसद को डिफाइन करना जो है ये थ्योरी का काम है, ठीक है। दूसरा जो कंपोनेंट है थ्योरी का वो है कंसेप्ट। कंसेप्ट आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थ्योरी। कंसेप्ट जो है ये थ्योरी का एक बिल्डिंग ब्लॉक है, क्योंकि कंसेप्ट में जो है आइडियाज, मेंटल इमेजेस ऑफ फिनोमिना एंड इवेंट्स और ऑब्जेक्ट दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन। किसी भी इंडिविजुअल ने जो एक्सपीरियंस किया होता है
और उसने जो परसीव किया होता है, तो उसके एक्सपीरियंस और उसके परसेप्शन से जो आइडियाज़, जो फिनोमिनाज या जितने भी मेंटल इमेजेस है, ठीक है, उन सारी चीज़ों को हम किस में डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम कंसेप्ट पोर्शन में डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो इस वजह से कंसेप्ट जो है ये थ्योरी का बिल्डिंग ब्लॉक कहलाती है, ठीक है। अब इट इज़ इसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन। कंसेप्ट जो है ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट में आपके पास आइडियाज़ होते हैं, आपके पास मेंटल इमेजेस होते हैं, ठीक है, आपने जो एक्सपीरियंस किया होता है, आपने जो परसीव किया होता है, तो उस पर क्या करते हैं, उस पर कम्युनिकेशन की जाती है, उस पर डिस्कशन की जाती है, उस पर बातचीत की जाती है। तो कंसेप्ट जो है ये थ्योरी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर थ्योरी में कंसेप्ट ही नहीं होगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि असल में ये इस थ्योरी का मकसद क्या है, इस थ्योरी को जो है किस चीज़ के लिए जो है बनाई गई है, इस थ्योरी में जो है किस चीज़ के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो कंसेप्ट ही ये वाहिद कंपोनेंट है जो कि आपको थ्योरी का मुकम्मल जो डिटेल है वो आपको प्रोवाइड करती है, आपके साथ उसको क्या करती है, वो शेयर करती है। इसके अलावा इट मे बी एम्पिरिकल और एब्स्ट्रैक्ट। कंसेप्ट जो है ये एम्पिरिकल भी हो सकता है और एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है। एम्पिरिकल से मुराद ये है कि आपने एक प्रोसेस को जो है उसको एक्सपेरिमेंटली आपने उसको परफॉर्म किया, ठीक है, आपने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो है एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया और अंडरस्टैंड करने के बाद फिर आपने जो है उस कंसेप्ट को जो है डिफ़ाइन किया। या ये इस तरह से भी हो सकता है कि आपने बग़ैर एक्सपेरिमेंट के, बग़ैर किसी प्रूफ के, बग़ैर किसी सबूत के जो है आपने थिंकिंग की हुई है, ठीक है, आपने इंटरप्रिटेशन की हुई है एक प्रोसेस के बारे में, एक फिनोमिना के बारे में, या आपके जहन में एक आइडिया आया हुआ है, उस पर आपने सोच विचार की हुई है और उस पर बग़ैर किसी एक्सपेरिमेंट के आपने उसको जो है पेश किया हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। एम्पिरिकल कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आपने एक्सपेरिमेंट करके बात को डिफाइन किया होता है, और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया होता, बल्कि जस्ट आपकी जो थिंकिंग होती है, आपकी जो सोच होती है, उसको आपने जो है डिफाइन किया होता है। इसके बाद तीसरा जो कंपोनेंट है वो है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन में क्या होता है, अ स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट। कंसेप्ट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, जो ताल्लुक होता है, तो उस ताल्लुक के बारे में एक स्टेटमेंट होती है, एक बात होती है। तो उस बात को क्या कहते हैं, उस बात को प्रोपोजिशन कहते हैं, ठीक है। सिंपल अल्फाज में प्रोपोजिशन से मुराद ये है कि हमारे साथ जो मुख्तलिफ कंसेप्ट होते हैं थ्योरी में, तो इन मुख्तलिफ कंसेप्ट के दरमियान, इनके दरमियान आपस में क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को हम एक स्टेटमेंट के ज़रिए बताते हैं, और उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, उस स्टेटमेंट को प्रोपोजिशन कहते हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस एज स्टेटमेंट, पैराडिगम और फिगर। इसको हम एज ए स्टेटमेंट भी ज़ाहिर कर सकते हैं, पैराडिगम के तौर पर भी ज़ाहिर कर सकते हैं, और फिगर में भी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद जो चौथा कंपोनेंट हमारे साथ थ्योरी का आता है वो है assumptions. Assumptions are notations that are taken to be true without proof. Assumptions ये हमारे साथ वो स्टेटमेंट होते हैं, ये हमारे साथ वो बातें होती है जिसको हम बग़ैर किसी प्रूफ के, बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी एविडेंस के जो है इसको हम ट्रू मानते हैं, इसको हम जो है सच मानते हैं, इसके साथ हम एग्री करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको assumptions कहते हैं। Assumption may be based on accepted knowledge और पर्सनल बिलीव्स एंड वैल्यूज़। एजम्पशंस जो है ये आपकी नॉलेज के बेस पर भी हो सकती है, या आपके जो पर्सनल बिलीव और वैल्यूज़ है उसके बेस पर भी हो सकती है, जिसमें किसी किस्म का क्वेश्चन या किसी किस्म के प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। दे आर बिलीव्स about a phenomena that one must accept as true to accept a theory, and although they may not be empirical testable, they can be argued philosophically, ठीक है। इसके अलावा जो assumptions होते हैं
तो इसको जो है सब लोग जो है इसको एक्सेप्ट करते हैं, सब लोगों को जो है इसको मानना होता है और इस पर किसी किस्म की एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसके बारे में अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप फिलोसफिकली इस पर बात कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है फिलोसफिकली आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ जो पांचवा कंपोनेंट आता है थ्योरी का, वो है मॉडल। मॉडल्स आर ग्राफिक और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फिनोमिना दैट ऑब्जेक्टिफाई एंड प्रेजेंट सर्टेन पर्सपेक्टिव्स और पॉइंट्स ऑफ व्यू अबाउट नेचर और फंक्शन और बोथ। मॉडल डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ ग्राफिक और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है मुख्तलिफ फिनोमिनास की जो है। ठीक है, मुख्तलिफ जितने भी फिनोमिनास है, जितनी भी प्रोसेस है, उसको हमने जो है ग्राफ के ज़रिए या सिंबल्स के ज़रिए उसको प्रेजेंट किया होता है, जिसका जो बुनियादी मकसद होता है वो हमारे जो कुछ पर्सपेक्टिव होते हैं या हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं नेचर या नेचर के जो फंक्शन है या दोनों नेचर और नेचर के फंक्शन के बारे में क्या करती है, ये हमें बताती है। ठीक है, model allow the concept in nursing theory to be successfully applied to nursing practice। और इसी तरह से मॉडल के ज़रिए जो है हम नर्सिंग थ्योरी के जो कंसेप्ट है इसको सक्सेसफुली नर्सिंग प्रैक्टिस में जो है अप्लाई कर सकते हैं और नर्सिंग प्रैक्टिस में जो है नर्सिंग थ्योरी को ला सकते हैं। दे प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द थिंकिंग बिहाइंड द थ्योरी एंड मे डेमोन्स्ट्रेट हाउ द थ्योरी कैन बी इंट्रोड्यूस इनटू प्रैक्टिस। ठीक है, मॉडल के ज़रिए जो है मॉडल ये हमें थ्योरी के पीछे जो थिंकिंग होती है, थ्योरी के पीछे जो सोच विचार हुई होती है, तो उस थिंकिंग के बारे में हमें बताती है, उस थिंकिंग के बारे में हमें ओवरव्यू देती है और इस तरह से हमें दिखाती है, हमें बताती है कि किस तरह से हम थ्योरी को जो है प्रैक्टिस में ला सकते हैं, फॉर एग्जांपल थ्रू स्पेसिफिक मेथड ऑफ असेसमेंट। ठीक है, इसके बाद जो छठा कंपोनेंट है वो हमारे साथ प्रोसेस है। प्रोसेसेस आर सीरीज ऑफ एक्शन चेंजेस और फंक्शंस इंटेंडेड टू ब्रिंग अबाउट अ डिजायर्ड रिजल्ट। प्रोसेसेस ये असल में हमारे साथ एक्शन की एक सीरीज होती है। ठीक है, या फंक्शंस की एक सीरीज होती है जिसको हम इस मकसद के लिए करते हैं कि इससे हम अपनी मर्ज़ी का जो रिज़ल्ट है वो हासिल कर सके, तो इसको हम प्रोसेस कहते हैं। ड्यूरिंग अ प्रोसेस वन टेक सिस्टमेटिक या सिस्टमिक एंड कंटिन्यूस स्टेप टू मीट अ गोल एंड यूजेस बोथ असेसमेंट एंड फीडबैक टू डायरेक्ट एक्शन टू द गोल। ठीक है, अब प्रोसेस के दौरान जो है लोगों ने जो है उन्होंने जो है सिस्टमिक और कंटिन्यूस स्टेप्स को लेना होता है। ठीक है, जिसके ज़रिए जो है वो अपने जो बुनियादी मकासद है, जो गोल है, उसको वो क्या करते हैं, हासिल करते हैं। A particular theory or conceptual framework direct how these actions are carried out। ठीक है, एक ख़ास थ्योरी या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है ये आपको बताती है कि किस तरह से आप इन स्टेप्स को ले सकते हैं, इन स्टेप्स को जो है कैरी आउट कर सकते हैं। जो सातवां कंपोनेंट है वो है फिनोमिना, सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ डिसिप्लिन पार्टिकुलर टू द प्राइमरी कंसर्न ऑफ अ डिसिप्लिन। नर्सिस आइडेंटिफाई इट एज ह्यूमन बीइंग एंड देयर एनवायरनमेंट। फिनोमिना तो आप सब दोस्तों को पता है कि फिनोमिना ये एक सब्जेक्ट मैटर होता है। ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल जो है वो अपने एक प्रॉपर डिसिप्लिन के मुताबिक जो है कामों को क्या करते हैं, सर अंजाम देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं ऑन्टोलॉजी की तरफ। ऑन्टोलॉजी किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट? ऑन्टोलॉजी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ बीइंग व्हाट इज एंड व्हाट एग्जिस्ट। ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी जो है ये बेसिकली हमें आंसरिंग देती है उन क्वेश्चन की जिसमें हम ये क्वेश्चन करते हैं कि रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, और जो हकीकत है ये असल में किस शेप में है। ठीक है, तो हकीकत से रिलेटेड जब हम स्टडी करते हैं, हकीकत को जानने के लिए जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑन्टोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा ऑन्टोलॉजी जो है ये हमें ये बताती है कि
हमें नॉलेज के बारे में बताती है और इसके साथ साथ हमें ये बताती है कि एक ख़ास एरिया में क्या हो रहा है, ठीक है, या क्या होने वाला है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये प्लान करूँ, ठीक है, मैं प्लानिंग करूँ कि मैं किसी भी सिचुएशन को सॉल्व करूँगा या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, तो इस तरह से ये जो है मुझे एक आइडिया देती है कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, और उस प्रॉब्लम को किन तरीक़ों से जो है मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो ओंटोलॉजी जो है असल में हमें 3 चीज़ों के बारे में जो है हमें बताती है और 3 क्वेश्चंस के आंसर हमें देती है। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ रियलिटी। ओंटोलॉजी जो है ये आपको जो है एक क्वेश्चन देती है कि रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, ठीक है। तो हकीकत के बारे में आपको ओंटोलॉजी जो है ये बताती है, ठीक है। इसके साथ साथ व्हाट शेप रियलिटी, रियलिटी जो हकीकत है इसकी आखिर शेप क्या है, ठीक है, किस फॉर्म में जो है ये रियलिटी जो है ये मौजूद है। इसके साथ साथ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन रियलिटी एंड शेप ऑफ रियलिटी, रियलिटी और शेप ऑफ रियलिटी के दरमियान क्या ताल्लुक है। तो इन 3 क्वेश्चन के बारे में ओंटोलॉजी को जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमें इन 3 क्वेश्चन के जवाबात देती है। ओंटोलॉजी इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द नेचर ऑफ रियलिटी, ठीक है। ओंटोलॉजी जो है ये असल में हमें किसी चीज़ की मौजूदगी के हवाले से हमें स्टडी या मुतालिया करने की जो है वो एबिलिटी देती है और इस तरह से जो नेचर की जो रियलिटी है, ठीक है, तो उसके बारे में स्टडी करने से ये हमें क्या करती है, रोशनास करती है, ठीक है। एपिस्टिमोलॉजी, अब आ जाते हैं एपिस्टिमोलॉजी की तरफ। एपिस्टिमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द थ्योरी ऑफ नॉलेज। थ्योरी ऑफ नॉलेज जो नॉलेज के बेस पर जितनी भी हमारे साथ थ्योरीज होती है तो उसको जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एपिस्टिमोलॉजी कहते हैं। एपिस्टिमोलॉजिक क्वेश्चंस इंक्लूड, हमारे साथ जो एपिस्टिमोलॉजिक क्वेश्चंस है वो ये है कि व्हाट डू वी नो, हमें क्या पता है। व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ आवर नॉलेज, हमारी नॉलेज की हद क्या है, हमें किस किस हद तक जो है हमें पता है, ठीक है, हमारे पास जो नॉलेज मौजूद है तो उसकी लिमिट क्या है। इसके साथ साथ हाउ डू वी डिसाइड वेदर वी नो, हम कैसे ये फैसला करेंगे कि हमें पता है या हमें पता नहीं है। इसके साथ साथ व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ नॉलेज, हमारे साथ जो नॉलेज है तो उसकी क्राइटेरिया क्या है। तो इन बेसिक क्वेश्चन के जवाब जो है हमें एपिस्टिमोलॉजी को स्टडी करने से मिलेंगी, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको एपिस्टिमोलॉजी कहते हैं। पैराडिगम क्या है, अ मॉडल दैट एक्सप्लेन द लिंकेजेस ऑफ साइंस फिलोसफी एंड थ्योरी एक्सेप्टेड एंड अप्लाइड बाय डिसिप्लिन। पैराडिगम ये हमारे साथ वो मॉडल है जो कि हमें साइंस फिलोसफी थ्योरी के दरमियान जो लिंकेजेस है, थ्योरीज के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसके बारे में हमें वजाहत देती है। तो इसको पैराडिगम कहते हैं। फिलोसफी क्या है, फिलोसफी ये असल में स्टेटमेंट ऑफ बिलीव्स एंड वैल्यूज़ होती है अबाउट ह्यूमन बीइंग एंड देयर वर्ल्ड। ह्यूमन बीइंग्स और उनकी जो दुनिया है उसके बारे में, उनके बिलीव और जो वैल्यूज़ है उसके हवाले से जो स्टेटमेंट होती है तो उसको फिलॉसफी कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप दोस्तों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।